Hello बच्चों, let's read this question. The question says select the incorrect statement regarding the laws of chemical combination. So हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें लॉज गिवन है, हमने फाइंड करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो इस क्वेश्चन का हमारा जो की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब हमारे पास जब रिएक्शन में रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं तो उसके लिए कुछ लॉज बने हैं, उनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है. सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए. ऑप्शन ए में हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. कैसे? क्योंकि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो डिफाइन करता है कि जो रिएक्टेंट का मास है हमारे पास वो हमेशा इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के. दैट मीन्स रिएक्शन में ना तो हम मैटर को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास. तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकते. अब हम देखेंगे ऑप्शन बी. ऑप्शन बी क्या हमारे पास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट. अब जी हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन की स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही गिवन है. इसने बोला है कि जो कंपाउंड है, सपोज हमारे पास एग्जांपल CO2 है, तो CO2 हम किसी भी मेथड से प्रिपेयर करें, चाहे तो कैल्शियम कार्बोनेट से डिकम्पोज करके प्रिपेयर करें, चाहे एटमॉस्फेयर से लें, चाहे किसी भी और केमिकल रिएक्शन से इसे हम प्रिपेयर करें, लेकिन CO2 में जो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी. तो ये भी हमारे पास लॉ बिल्कुल सही गिवन है कि जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स का वेट है वो एग्जैक्टली सेम रहता है, चाहे हमने उसे किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया है. तो ये भी ऑप्शन हमारी इनकरेक्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गई. नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन सी. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल proportion, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers. अब इसने बोला है कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो एलिमेंट्स हो गए, ये एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं. कौन कौन सा, वाटर भी बना सकते हैं, ये हमारे पास H2O2 भी बना सकते हैं. इसमें क्या होगा, मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट. जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पे हमने फिक्स करा हुआ है, तो जो हमारे पास इसकी रेशो होगी वो स्मॉल होल नंबर्स, मतलब ऑक्सीजन की रेशो इसमें और इसमें जो आएगी वो सिंपल होल नंबर रेशो आएगी. फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया यहाँ पे 1:2. सो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट, मतलब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जो एक का मास है वो हमेशा किस में रहता है, होल नंबर रेशो में. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट होगी. अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचती है डी ऑप्शन. अकॉर्डिंग टू गेल-लेसैक्स लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. अब ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि गेल-लेसैक्स लॉ हमें डिफाइन करता है कि अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो ये वाला जो हमारे पास लॉ डिफाइन किया गया है दैट इज एवोगैड्रोस लॉ. ये गेल-लेसैक्स लॉ नहीं है हमारा, ये एवोगैड्रोस लॉ है. गेल-लेसैक्स लॉ हमारा ये है कि एट द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर.
सो इसने हमसे क्या पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई, डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।